यहाँ पैसे नहीं मांगे जाते किसी से नहीं, 1 रुपये का नहीं। अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप यहाँ दान दे दो और रसीद आप लो। गायत्री सद्भाव है, सद्ज्ञान है, सद्विवेक। आज आदमी के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन सद्ज्ञान नहीं है। सद्ज्ञान के अभाव में पैसा है लेकिन खाना क्या है वो खा नहीं पाता है, जाना कहाँ है वहाँ जा नहीं पाता है। आज दिक्कत ये है, उसके समाधान के लिए गायत्री की साधना बहुत जरूरी है। काफ़ी अच्छी सुविधा है और आपका मन भी करेगा यहाँ पर आके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लोगों के प्रति दिखाने का। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं शांति कुंज, और शांति कुंज में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। आप अपनी आईडी या वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री कर सकते हो। तो गाइस शांति कुंज में एंटर करते ही सबसे पहले राइट साइड पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा एक्यूप्रेशर पाथ के नाम से। एक्यूप्रेशर पाथ, यहाँ पे आपको अपनी चप्पलें उतार के इस रास्ते को जो आप देख रहे होंगे इस पर आपको पैदल चलना है। तो एक्यूप्रेशर के जितने भी फ़ायदे हैं वो आपको इस रास्ते में चलने से मिल जाएंगे। तो हम लोग भी चलते हैं एक्यूप्रेशर पाथ में, देखते हैं अनुज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। हम लोग तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में इस पाथ पे घूम चुके हैं, तो एक बार अनुज को एक्सपीरियंस कराते हैं और दिखाते हैं आपको अनुज का एक्सपीरियंस। चलिए अब आपको कराते हैं एक्यूप्रेशर पार्क के मज़े। ओ भाई साहब सच्ची में भाई ये तो कुछ ज़्यादा खड़े खड़े से नहीं है। ओ भाई साहब एक्यूप्रेशर पाथ में 2 तरह का डिविडेशन है। बीच में ये जो गोल वाले हैं ये थोड़े से हल्के महसूस होते हैं, साइड में जो ग्रीन वाले हैं ये थोड़े से और पिन पॉइंटेड हैं। तो जिन लोगों को फर्स्ट टाइम आना है वो रेड वाले पोर्शन पे चले और जिन लोगों को पहले से आदत है एक्यूप्रेशर वगैरह की वो लोग ग्रीन वाले पॉइंट को ट्राई कर सकते हैं। मगर सच्ची में रियली अगर हम ना एक्यूप्रेशर की अगर हम चप्पलें घर में पहनते हैं वैसे ही फील यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर ये पार्क बना हुआ है एक्यूप्रेशर पार्क जो है। यहाँ पर एक वनौषधि प्रदर्शनी भी है जिसमें बहुत सारे पौधे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि ट्रीटमेंट के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे अभी आपने पीछे देखा जितने भी यहाँ अंदर लगे हुए हैं, अब एक्यूप्रेशर प्रदर्शनी के पौधों की दर्शन के लिए देखो कितना सुंदर। तो गाइस अगर आपको पौधों की नॉलेज लेनी हो और पौधों के बारे में जानना हो तो आप यहाँ पर आके सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि पौधों के ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये कौन सा पौधा है। और साथ ही साथ इन पे QR कोड भी लगा हुआ है। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो गूगल पे इसका पूरा जो विकिपीडिया वो खुल जाता है जिसमें आपको इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप पत्तों की पहचान करके पौधों को पहचान सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके आप देख सकते हैं कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर चल के सही में एक्यूप्रेशर का फील आ रहा है। गाइस हमारे स्वागत में इन्होंने फाउंटेन भी स्टार्ट कर दिए हैं। चलते हैं एक्यूप्रेशर के इस पॉइंट से आगे क्योंकि पैरों में बहुत दर्द होने वाला है। अब गाइस हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर मेडिटेशन कराया जाता है और यहाँ पर बोलना मना है। गाइस अभी हमें पता चला है कि शांति कुंज को 80 देशों में गायत्री शक्ति पीठ के भी नाम से जाना जाता है।
यहाँ तस्वीर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लगी हुई है और साथ में इस वॉल पर जितनी भी तस्वीरें हैं उन संतों ने जो भी काम किया था शांति कुंज के लिए, आज उस काम को देश संस्कृति आगे की ओर लेके जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आकर इस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कितना काम किया है। और देश संस्कृति विश्वविद्यालय नाम की जो एक यूनिवर्सिटी है वो शांति कुंज के दान के आधार पर ही चलती है और बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी जो भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखी हुई हैं और यहाँ पर आपको जीवन का सार देखने के लिए मिल सकता है। लाइब्रेरी है एक तरह से, शांति कुंज की एग्जीबिशन है। अच्छा, लाइब्रेरी की जो एग्जीबिशन है, हाँ। जितना देश संस्कृति विश्वविद्यालय का काम हुआ है वो यहाँ पे सारा मेरे ख्याल से दीवारों पे हमें देखने को मिलेगा। और ये सब देखने का निःशुल्क है, केवल किताब जो लेंगे, किताब अगर हमें खरीदना हो तो हमें उसके लिए उसका कीमत जो जी, किताब की है वही देना पड़ेगा। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जी। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः को छोड़ करके और त से शुरू होता है प्रचोदयात् तक 24 अक्षर होते हैं। 25वां वो अक्षर में नहीं आता, वो ईश्वर का विराट स्वरूप। देखिए ये ओम भूर्भुवः स्वः, ये ईश्वर का विराट स्वरूप ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ, उसकी व्याख्या है। ईश्वर किसको कहते हैं ये मतलब समझने की बात है। इसमें सब गायत्री मंत्र के माध्यम से समझाया है, गुरु जी ने समझाया है। और इसके बाद ये ता से शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तक की किताब जो है ये लास्ट में है, या और ये ता ऊपर। अब इतना महत्वपूर्ण है कि चारों वेदों का सार का ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। यहाँ से एग्जिट करते हुए शांति कुंज की लाइब्रेरी से हम बाहर निकलते हैं। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं आगे और आगे कैंटीन आने वाली है जहाँ पर आपको फ्री सेवा मिलती है खाने के लिए भी, और वो भी दिखाएंगे। मगर उनकी एक टाइमिंग फिक्स है, वो आगे चल के बताएंगे कि वो क्या टाइमिंग है सुबह शाम की। वैसे शांति कुंज बहुत बड़ा है, आप अगर आते हो पूरे दिन में आप शांति कुंज नहीं घूम पाओगे, इतना बड़ा शांति कुंज है। जहां मॉर्निंग सुबह 8 बजे से दिन में 2 बजे तक निःशुल्क भोजन कराया जाता है और उसके बाद 2 से 4 बजे तक का टाइम सफाई का है और ऐसे ही शाम का भोजन कराया जाता है। यहाँ पर क्या है कि सेल्फ सर्विस है, लो खाओ और बर्तन धो के वहीं पर ही अपनी जगह पे रख दो। एंट्रेंस आपको करवाते हैं इधर से। वैसे एंट्रेंस यहाँ से भी थी मगर यहाँ से बंद कर रखी है। हम एंट्री करेंगे यहाँ से। ये वाली जो कैंटीन है पेड कैंटीन है और इसी के बगल में आपको फ्री कैंटीन भी मिल जाएगी। कितना बड़ा शांति कुंज का भोजनालय है और यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, हमें अपने बर्तन स्वयं धोकर रखने पड़ते हैं। तो गाइस अभी हम हैं गेट नंबर 2 पे और गेट नंबर 2 के आपको हाईवे के पास पड़ेगा। अगर आप आते हो तो हाईवे से आप गेट नंबर 2 से या फिर 4 से भी आप शांति कुंज में एंट्री कर सकते हो। और गेट नंबर 2 का लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो गाइस फिलहाल के लिए कोविड की वजह से गेट नंबर 2 से अभी एंट्री बंद करी हुई है। अगर आपको शांति कुंज आना है तो गेट नंबर 3 से या फिर गेट नंबर 4 से भी आप आ सकते हो। और गेट नंबर 2 का लुक थोड़ा सा इस तरीके का आता है। जिस नाम से शांति कुंज प्रसिद्ध है अपने आप में, वो चीज़ यहाँ पर आके महसूस करी जा सकती है। शांति कुंज वैसे क्यों फेमस है?
शांति कुंज में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे सब लोगों का मेन रहता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दान है आपका समय दान या फिर श्रम दान। यानी कि आप अगर किसी और के लिए अपना थोड़ा सा समय दान कर रहे हो या अपना कुछ काम करके किसी को दान कर रहे हो, उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर जो चीज़ें डेवलप होती हैं वो आपको मानसिक शांति प्रदान करती हैं। इस सोच के साथ नया डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ के लोगों की विचारधारा बनी हुई है और इसी को लेके ये लोग आगे चल रहे हैं। मतलब अगर मैं शांति कुंज में समय दान या फिर जीवन दान करने के लिए आता हूँ तो मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ पे हर किसी को खुले मन से स्वीकार किया जाता है समय दान के लिए या जीवन दान के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं के लिए दान कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि वो पूरा जीवन यहीं के लिए काम करते हैं और यहाँ से केवल जो अपने जीवनी खर्च के लिए है उनको थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी खाना पीना वो लोग अंदर ही खाते हैं और जितना संस्था के लिए वो काम कर सकते हैं उतना काम करते हैं। पूरा जीवन उन्होंने अपने यहीं पे दान कर दिया है। तो गाइस, अगर आप भी थोड़ा सा समय दान या फिर अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, योगदान देना चाहते हो, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ पर आके आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, काफ़ी अच्छी सुविधा है और आपका मन भी करेगा यहाँ पर आके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लोगों के प्रति दिखाने का। गायत्री सद्भाव है, सद्ज्ञान है, सद्विवेक। आज आदमी के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन सद्ज्ञान नहीं। सद्ज्ञान के अभाव में पैसा है लेकिन खाना क्या है वो खा नहीं पाता है, जाना कहाँ है वहाँ जा नहीं पाता है। आज दिक्कत ये है, उसके समाधान के लिए गायत्री की साधना बहुत जरूरी है।